आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सांप से जिसके आगे आजकल के सांप ऐसे हैं जैसे द ग्रेट खली के आगे राजपाल यादव। दोस्तों, हमने आज तक कई सारे सांपों को देखा, पकड़ा और स्टडी किया, लेकिन यह सांप ना हमें देखने को मिला और ना ही पकड़ने को, क्योंकि यह कुछ मिलियन सालों पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है, जिसका नाम है टाइटानोबोआ। दोस्तों, अगर यह विशालकाय जीव आज जिंदा होते तो हम इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता और हमें रहने के लिए किसी और जगह की तलाश करनी पड़ती, या फिर हमें जमीन में बंकर बनाकर अपने घर के आसपास इलेक्ट्रिक करंट लगाकर छुप कर रहना पड़ता, क्योंकि इनका आकार इतना विशाल था कि यह बड़े बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ते। हाथी तो इसके सामने चाय कम पानी था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज हमें इंसानों की ताकत और औकात का पता लग जाएगा। टाइटानोबोआ के आगे हम लोग ऐसे हैं जैसे किसी रेसलर के आगे कोई छोटा बच्चा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने पास गन लेकर घूमते ताकि टाइटानोबोआ से खुद को बचाया जा सके, तो हम आपको बता दें कि छोटी मोटी गोलियों से टाइटानोबोआ का बाल भी बांका नहीं होगा। इसके लिए आपको हरदम आपके साथ बड़ी मशीन गन या फिर बड़ी मिसाइल लेकर घूमना पड़ता, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन शुक्र है कि हमें और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटानोबोआ हमारी पृथ्वी से 58 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 58 मिलियन साल पहले की प्रजाति के बारे में हमें पता कैसे चला, है ना? तो चलिए हम आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। टाइटानोबोआ को पहली बार 2009 में डिस्क्राइब किया गया था। कोलंबिया के सेरेजॉन कोयला खदान में चट्टानों की खुदाई करते समय माराकाइबो झील के मुहाने के पश्चिम में टाइटानोबोआ के 30 से भी ज्यादा अवशेष पाए गए थे। उनमें से 30 को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। बरामद किए गए अवशेषों में से अधिकांश अवशेष वयस्क टाइटानोबोआ के थे और कुछ अवशेष किशोर टाइटानोबोआज के। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटानोबोआज ने पृथ्वी पर 10 मिलियन सालों तक राज किया, जहां उनकी लंबाई 30 से 40 मीटर यानी लगभग 45 फीट और वजन 1 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह सांप कितना ज्यादा विशाल हुआ करता था। अगर फिर भी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर दो बड़े जिराफ को एक लाइन में लेटा दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई से भी ज्यादा टाइटानोबोआज की लंबाई होगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब पाए जाने वाले सांप टाइटानोबोआज के आगे चाय कम पानी थे। जहां एक बड़ा टाइटानोबोआ बड़े से हिप्पोपोटामस को बड़े आसानी से निगल सकता है, लेकिन शुक्र है कि दोनों का दौर अलग अलग है और उस दौर में हिप्पोपोटामस नहीं पाया जाता था। अगर पाया जाता तो उनकी आधी जनसंख्या तो यही सांप कम कर देते। दोस्तों, टाइटानोबोआ अधिकतर जमीन और पानी दोनों जगह रहने में सक्षम थे, जहां ये बड़े बड़े क्रिएचरों को दबोचकर सीधा ही निगल जाते। पानी के अंदर बड़े बड़े शार्क्स और मछलियों को मारकर खाना इनके लिए बहुत ही आसान काम हुआ करता था। टाइटानोबोआ आज अगर जिंदा होते तो इंसानों की चटनी बनाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। अब हम जानते हैं अगर आज टाइटानोबोआ जिंदा होता तो क्या होता। अगर आज टाइटानोबोआ जिंदा होता तो इक्वेरियल ट्रॉपिक में रहता। इसे कोलंबिया का गर्म क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा पसंद आता और यह अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वेडोर में भी कब्जा कर लेते और वहां के सब छोटे बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाते और इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक अभियान चलाना पड़ता। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसानों को अपने घर इन जायंट सांपों से बचा कर रखने पड़ते। ऐसे में पूरी संभावना है कि यह दानव खिड़की दरवाजे से बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता। वैसे इसे दरवाजा तोड़कर अंदर आने में कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि सांप किस तरह से घर में घुस जाते हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं। यह सब आपने टीवी सीरियल्स में तो देखा ही होगा। वो लोग तो ऐसी चीजें दिखाते हैं जो बेचारे सांप को भी पता नहीं होती। बेचारे सांप यही सोचते होंगे कि ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। दोस्तों, हम इंसान बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। हम लोगों ने जैसे बड़े बड़े जानवरों को जू में बंद कर दिया है, वैसे ही हम टाइटानोबोआज को भी कंट्रोल कर लेते। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, सांप इंसान को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसे निगल जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में सांप ना ही किसी इंसान का पीछा करते हैं और ना ही किसी इंसान को निगलने में दिलचस्पी रखते हैं। जब तक सांपों को छेड़ा नहीं जाता वह हमला नहीं करते। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाइटानोबोआज आज भी जिंदा है? वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते टाइटानोबोआज 58 से 60 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं,
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि टाइटानोबोआज आज भी अमेज़न के घने जंगलों में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अमेज़न के कुछ अनडिस्कवर्ड पार्ट में शायद टाइटानोबोआज बड़ी संख्या में अपना जीवन बिता रहे होंगे। खैर, अगर टाइटानोबोआज मिल जाते हैं तो आज न कल हम आपको बता ही देंगे। टाइटानोबोआज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।